हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 4th स्टैंडर्ड टर्म 1 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के लेसन नंबर 4 की। ओके, सो लेट्स ओपन द लेसन नंबर 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, द टाइटल ऑफ लेसन नंबर 4 इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न, ये जो नॉर्दर्न वर्ड है ना, एक वर्ड से आता है, इसका बेस वर्ड है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ हमारे देश का जो नॉर्थ का जो साइड है, ठीक है, वहाँ हिमालयन जो माउंटेन्स है। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स में सिर्फ एक माउंटेन नहीं, बहुत सारे माउंटेन्स के रेंज हैं वहाँ पर। अंडरस्टैंड, इसी वजह से नॉर्थ के एरिया में बहुत सारे माउंटेन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, इसलिए इसका टाइटल भी रखा गया है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, वेल, उत्तरी पर्वत। चलिए, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को जानना है, तो चलिए जानते हैं इसके सब इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। सो लेट्स ओपन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द न्यू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज ग्लेशियर। ग्लेशियर्स, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मीन्स लार्ज masses ऑफ मूविंग आइज। ठीक है, लार्ज masses ऑफ मूविंग आइज, आइज का बहुत तेज़ी से पिघलना, या फिर लार्ज masses ऑफ मूविंग आइज। मूविंग आइज, जहाँ पर मूविंग आइज बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हिमनद। ओके, वेल, पीक। पीक मीन्स टॉप ऑफ अ माउंटेन। माउंटेन के सबसे ऊपरी भाग को हम बोलते हैं पीक। अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलेंगे चोटी। नेक्स्ट, तराई। तराई मीन्स कल्टिवेबल रीजन, ऐसा क्षेत्र जो खेती के लिए उपयुक्त होता है, खेती युक्त भूमि को हम बोल सकते हैं तराई। ओके, डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर पाए जाने वाले जो ट्रीज़ होंगे वो साल में एक बार अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पर्णपाती वन, डिसीडियस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, मॉसेस। मॉसेस मीन्स अ फ्लावरलेस प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते। ओके, फूल रहित पौधा, मॉसेस। नेक्स्ट, ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड मीन्स लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर गोन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर फ्रूट ट्रीज, ठीक है, फ्रूट ट्रीज जहाँ पर उगाए जाते हैं या उगे होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। इसे हिंदी मीनिंग है मेवों का बाग, एक ऐसा बाग, एक ऐसा बगीचा जहाँ पर फ्रूट्स जस्ट लाइक आपके काजू, किशमिश, ये सब उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्चर्ड्स। ओके, नेक्स्ट, टूरिस्ट। टूरिस्ट, अ पर्सन हु ट्रैवल और विजिट अ प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो यात्राएं करता है, अलग अलग प्लेसेस को विजिट करता है, उसे हम टूरिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं यात्री या फिर, ठीक है, वेल, तीर्थयात्री भी आप ऐसा बोल सकते हैं, बट वो पिलेग्रिम्स का मतलब निकलेगा, आप यहाँ पर यात्री बोल सकते हैं, टूरिस्ट। नेक्स्ट, क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, फसल, ऐसे क्रॉप्स मतलब ऐसे प्लांट जिसको हम उगाते हैं। ठीक है, उगाते हैं मीन्स जिसको हम बुआई करते हैं। ठीक है, इंटेंशनली बुआई करते हैं और उससे फिर हम फसल प्राप्त करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप्स, फसल। तराइन, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड। ठीक है, बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र जहाँ पर खेती संभव हो सके, इसे हम खेतीहर भूमि बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हाईलैंडर्स। हाईलैंडर्स मीन्स पीपल हु लिव इन अ हाई एरिया ऑफ लैंड, बहुत ऊंचाई के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं हाईलैंडर, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। आपको ये वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसे याद रख लेना है, और याद करना है अभी ही। अभी आप इसे याद करिए और तुरंत याद करके इसे एक बार फिर से लिखने की प्रैक्टिस करिए, याद करने की प्रैक्टिस करिए। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर लेसन। Okay, dear students, let's begin this lesson. Let's warm up ourselves first. Look at the picture and answer these question. इस पिक्चर को देखिए और इसका आंसर हमें करना है।
ओके, लुक एट दिस पिक्चर, विच लैंड फॉर्म इज इट, कौन सा लैंड फॉर्म है ये, दिस इज द हिमालय। ओके, ये कौन सा लैंड फॉर्म है, हिमालय, हिमालय माउंटेन। हैव यू एवर विजिटेड दिस लैंड फॉर्म, क्या आप इस प्रकार के क्षेत्र में कभी गए हैं। ओके, इस लैंड फॉर्म में कभी गए हैं आप, इफ़ यस देन यस, नो मीन्स नो। ओके, वेल कम ऑन। ओके, look at the picture given in the right. It is a red panda. This animal is found in the Himalayas. You know that the Himalayan mountains are covered with snow for most time of the years. The temperature is usually freezing there. Despite the low temperature, many animals and plants call these mountains their home. Look at in this picture. This is the picture of red panda. किसकी पिक्चर है ये, रेड पांडा की, एंड दिस एनिमल इज फाउंड इन हिमालय। यू नो हिमालय इज ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, वहाँ बहुत पूरे साल भर क्या होता है, स्नो पाया जाता है, ठीक है, बर्फ़ से ढका होता है वो। बहुत लो टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हिमालय को अपना घर मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेल okay, the next, the northern mountains. The northern mountains includes the Himalayas, the Karakoram and the northeastern mountains range. Northern mountains में हिमालय, काराकोरम एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के सारे रेंज आते हैं। A group of mountains that are close together is called the mountain range. ओके, माउंटेन्स के ग्रुप का एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज तरीके से जुड़े हुए होते हैं, माउंटेन रेंज कहलाता है। तो व्हाट इज़ द माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ओके, व्हाट इज़ द माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ओके, दैट आर क्लोज टुगेदर। द हिमालयाज इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय इस विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव हाई पीक्स विच रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। हियर लाइज द माउंट एवरेस्ट विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, यू नो स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, स्पेशली हमारा जो हिमालयन माउंटेन है, वो जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक लगातार फैला हुआ है। ओके, एंड देन द नॉर्दर्न माउंटेन हैव हिज हाई पीक्स। नॉर्दर्न माउंटेन में ही हाई पीक्स हैं जिसमें साल भर पूरे क्या होता है, स्नो रहता है, ठीक है, बर्फ़ से वो ढका होता है। और यहीं पर माउंट एवरेस्ट नामक एक पीक पॉइंट है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। आप इस बात को याद रखेंगे। ओके, वेल लुक एट, देयर इज़ वन ऑफ द नोइंग पॉइंट। नाउ आई नो सर एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे व द फर्स्ट टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखेंगे, एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्वे जो थे, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। कब, इन 1953। ओके, बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट इन 1984। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 1984 में बछेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला थी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लेम्ड the Mount Everest in 1984. Okay, well, so first of all, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay, okay, they had climbed the Mount Everest in 1953. Understand? Okay, next, the Himalayas. The word Himalaya means abode of snow. हिमालयाज मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो से ढका हुआ क्षेत्र, हिम से ढका हुआ क्षेत्र।
abode of snow. The Himalayan range consists of 3 parallel ranges. ध्यान रखेंगे हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन रेंज में 3 पैरेलल रेंजेस हैं. द फर्स्ट वन इज द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री, जिसे हिमाद्री बोलते, ग्रेटर हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. द सेकेंड द मिडिल और द लेजर हिमालयाज, हिमांचल, एंड द आउटर हिमालयाज, शिवालिक. लुक एट द हिमालयाज. हिमालयाज में 3 माउंटेन रेंज यहाँ पर देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट माउंटेन रेंज इज, फिर से याद रखिए, द फर्स्ट माउंटेन रेंज इज द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री. द सेकेंड द मिडिल और द लेजर हिमालयाज, हिमांचल. द आउटर हिमालयाज, शिवालिक. तो 3 याद रह जाएगा, हिमाद्री, हिमांचल एंड शिवालिक. ये क्या हैं? तो 3 माउंटेन रेंज है, हिमालयन रेंज है. अंडरस्टैंड? ओके. Okay, there is one important point in the table number 4.1, important peaks of the northern mountains. Northern mountains के जो important peaks हैं dear students, इसके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं. Okay, as well as height भी यहाँ पर मीटर में दी हुई है. So you know well the name of the peak. The first one is Mount Everest. Mount Everest की height आपको याद रखनी है 8,848 मीटर. 8,848 मीटर. नेक्स्ट वन माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी बोलते हैं, इसकी हाइट है 8,611 मीटर. नेक्स्ट कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8,586 मीटर. नेक्स्ट अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की हाइट है 8,091 मीटर. इसके बाद है नंदा देवी, नंदा देवी की हाइट है 7,816. ओके वेल, सबसे ऊपर कौन है? माउंट एवरेस्ट 8,848. अंडरस्टैंड? तो ये आज आप इस वीडियो का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद रखेंगे. ओके, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टेक केयर. थैंक यू.